रामनवमी केवल भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा, सच्चाई और आदर्श जीवन की प्रेरणा का प्रतीक है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात वे व्यक्ति का ऐसा आदर्श रूप हैं जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में मर्यादा का पालन किया। इस दिन भक्तजन केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में संयम, सेवा और सच्चाई को अपनाने का संकल्प भी लेते हैं। यह व्रत आत्मशुद्धि, मन की स्थिरता और ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ाता है। रामनवमी के धार्मिक अनुष्ठान में विशेष बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान श्री राम का जन्म दोपहर मध्याह्न के समय हुआ था, इसलिए दोपहर 12 बजे विशेष पूजन और राम जन्म की लीला मनाई जाती है। कई स्थानों पर श्री राम के बाल रूप को झूले में रखकर झुलाया जाता है, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी में किया जाता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पाठ करने से घर में दिव्यता और शांति आती है। विशेषकर बालकांड और अयोध्या कांड का पाठ शुभ माना जाता है। रामनवमी के दिन कुछ स्थानों पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कन्याएं शक्ति का रूप मानी जाती है और श्री राम स्वयं माता दुर्गा के उपासक थे। रामनवमी के शुभ दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन क्रोध, झूठ, व्यर्थ की बातें और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। अपने घर को स्वच्छ रखें और मन को भी पवित्र भावनाओं से भरें। दूसरों की सेवा करना और भूखे को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है। इस दिन भगवान राम के साथ साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी पूजा करें। रामनवमी व्रत में किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है? व्रत में फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू और कुत्तू का उपयोग कर सकते हैं। प्याज और लहसुन से बनी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं रामनवमी व्रत करने से कौन कौन से दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। रामनवमी व्रत कैसे करें, जानिए इसकी सरल और संक्षिप्त पूजा विधि। पहला, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दूसरा, भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। तीसरा, उन्हें पुष्प, फल, तुलसी दल, पंचामृत और भोग अर्पित करें। चौथा, रामायण या रामचरितमानस का पाठ करें। पांचवां, दोपहर के समय भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाएं। छठा, आरती करें, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन आदि। सातवां, प्रसाद वितरण करें और जरूरतमंदों को दान दें। रामनवमी व्रत की धार्मिक कथा क्या है, चलिए जानें विस्तार से। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ सूर्य वंश के प्रतापी, धर्मप्रिय और प्रजा वत्सल राजा थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियां अत्यंत गुणवान थीं, लेकिन दुख की बात यह थी कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से इस चिंता का समाधान पूछा। तब ऋषि ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यह यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। राजा दशरथ ने महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन में यह यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक पात्र दिया जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों को दें, इससे उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर रानियों में बांट दी। कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को 2 बार 1/8वां भाग। कुछ समय बाद कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चैत्र मास की शुक्ल नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में मध्याह्न के समय भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। उस दिन संपूर्ण अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने
ढोल नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटी और उत्सव मनाया। उस दिन को रामनवमी कहा गया, जो आज तक भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। रामनवमी के दिन बोले जाने वाले मंत्र ओम श्री रामाय नमः और ओम राम रामाय नमः। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो हमें आदर्श परिवार, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।